मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं भारतीय किसान यूनियन वर्मा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। आज यहाँ हम जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ की एक असीम संपत्ति, बहुत ज़्यादा संपत्ति ग्रहण करने वाला एक स्टेनो, जिसने अपने बच्चों को, जिसका बेरोजगार बच्चा हो उसके नाम सैकड़ों बीघा ज़मीन, बेटी जो अविवाहित है उसके नाम सैकड़ों बीघा ज़मीन, जो गृहिणी महिला है उसके बाद सैकड़ों बीघे ज़मीन कहाँ से अर्जन की, कैसे अर्जन की, इन अधिकारियों की छत छाया में उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए जिन अधिकारियों छत छाया में क्या है ये प्रॉपर्टी अर्जन की है। यहाँ सदर, आज मौजूदा सदर तहसील में स्टेनो है, अशोक के नाम से है, उस स्टेनो की जांच के लिए आए हैं। और ये भारतीय किसान यूनियन भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को बेनकाब करने का काम करेगी। यहाँ से हमने शुरुआत कर दी है, एक एक को चुन चुन कर आपका जो ये बताया जाएगा। और इसका उच्च स्तरीय जाँच हमने मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच हो। चोर चोर मुसेरे भाई, अधिकारी जो बचाने का प्रयास किया करेगा उसको भी बेनकाब करने का काम करेंगे। देखिए, आज भारत एक कृषि प्रधान देश है और सबसे ज़्यादा दुखी अन्नदाता किसान है। उसे गन्ने का भुगतान नहीं दिया जा रहा, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया जा रहा। और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी तहसील की समस्या होती है, थानों की समस्या होती है, छोटी मोटी समस्या, उन्हें भी तहसील में भ्रष्टाचार। कोई तहसीलदार का, एसडीएम का पेशकार है, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। तो इन्हें भारतीय किसान यूनियन वर्मा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। आज इसी संबंध में हम जो है डीएम साहब से मिलने आए हैं, ज्ञापन देकर अवगत कराया जाएगा और नई कार्रवाई होगी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन, मतलब जिसकी शुरुआत सहारनपुर से बहुत जल्द होने वाली है। इन सारी समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया और जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तहसील से, जिले से, गन्ना विभाग से, बिजली विभाग से, तब तक भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा चैन से नहीं बैठेगा। बना हुआ है मुसलमानों में कि वो कोई किसी का ही नाम ले दें और जिसका नाम ले देंगे पुलिस उठा ले जाएगी और पुलिस दंड देगी। तो ये मुसलमान में भय था। उन लोगों ने बताया, जो हिंदू लोगों से हम मिले, कि जल्लूस शांतिपूर्वक था, 75% जल्लूस आगे जा चुका था। उसमें कुछ 18 और 20 वर्ष के लड़के थे जो मास्क लगाए हुए थे। उन्होंने मोटरसाइकिल पलटी, स्कूटर पलटा, ये करा वो करा। तो उन लोगों ने शुरुआत करी, लेकिन उन बुजुर्ग लोगों ने वो उनको मना किया और वो मोटरसाइकिल भी ठीक करी और उनको मना करने का प्रयास करा, हटाने का प्रयास करा। तो ये बात सुनकर हमें भी खुशी हुई इस बात की कि मुसलमानों ने ऐसा कोई इरादा नहीं था उनका कि जैसा बयान हमारी वो महिला ने दिया था, उसने मुकुल शर्मा ने जो बयान दिया था, और भारतीय जनता पार्टी केवल उस बयान के ऊपर उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसको तो दंड मिलना चाहिए था, उसके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए था। तो केवल इसी बात पे कि भी पार्टी से निष्कासित कर दी। आज उस इकली महिला ने पूरे देश और प्रदेश को हाथ में झोंकने का काम किया। जो आज ये इतना बड़म्बर बन रहा है, केवल उसके एक बयान पे तो ये बड़म्बर चल रहा है। अगर वो बयान ना देती तो कुछ नहीं, शांतिपूर्वक काम चल रहा था, शांतिपूर्वक सब कुछ मामला चल रहा था। हम कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब से हमें काफ़ी आश्वासन मिला और मिलकर खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने हमें ये वादा किया कि कसूरवार आदमी बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष आदमी कोई छेड़ा नहीं जाएगा। देखिए, एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना सहारनपुर में जुमा को हुई और हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और हमने कप्तान साहब से निवेदन किया कि गाजरों को चोर को जूती की सज़ा मिलती है, फांसी की नहीं। तो जितना जिसका जुर्म है उसको उतनी सज़ा मिल जाए और
आपने गिरफ्तारी भी कर ली बहुत सारी, और मुकदमे बहुत संगीन धाराओं के अंदर आपने लिखकर जेल भी भेज दिया। एक जो बार बार आ रहा था कि NSA लगाई जाएगी, तो मैंने निवेदन किया कि ये कृत्य जो इस तरह का जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई से कम न्याय तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सीधी सी मिसाल है कि गाजरों के चोर को जूती की सज़ा, जिसने जितनी खता की है उसको सज़ा मिल जाए। कप्तान साहब ने हमारी बात को सुना और आश्वासन भी दिया है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, कुछ जिम्मेदारियों को हमें भी अपना आप ओढ़ना पड़ेगा। हम चाहे उलेमा हों चाहे पॉलिटिकल लोग हों, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। हम इस बात का सख्ती के साथ आज हम जा कर के बात भी करेंगे कि जुमा की नमाज के बाद ये प्रदर्शन किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। अगर हमें कोई प्रदर्शन करना है तो उसका डेट रख के, टाइम रख के प्रदर्शन करें, लेकिन मस्जिद से निकल कर के प्रदर्शन होगा, ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। और लोग जुमा को, अब सोशल मीडिया पे ही आज चल रहा है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, वीरवार और पत्थरवार, ये क्या ड्रामा देश के अंदर शुरू हो गया। अगर कोई दूसरा इस तरह के बात बोल रहा है तो उसको बोलने का मौका कौन लोग दे रहे हैं। हमें इस बात को बहुत सख्ती के साथ रोकना पड़ेगा कि मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है तो नमाज का मतलब सिर्फ नमाज है और नमाज के अलावा कुछ भी नहीं है। और अल्लाह से दुआ करें, बाहर निकल करके अपने घर पे जाएं और काम के ऊपर जाएं। हमने इस जिम्मेदारी को ओढ़ने का काम करेंगे और अपने शहर के अमन को बचाने के लिए अगर हमें जान देनी पड़ेगी, अपनी जान भी देंगे। इसलिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जिम्मेदारी से भाग करके मुंह छुपाऊंगा। मैं जिम्मेदारी के साथ हर चीज़ को पहले भी कहा है और आगे भी, और इसीलिए प्रशासन से भी मैंने निवेदन किया है कि ये जो NSA है और ये इस तरह का हो रहा है, इसके ऊपर आपको रोक लगानी चाहिए। और ये कार्रवाई जो है NSA की या जो संगीन धाराओं में मुकदमे हुए हैं, इनके अंदर कहीं गोली नहीं चली कि 307 हो, कहीं किसी के चोट नहीं लगी कि 307 हो, कोई लूट नहीं हुई तो आपने लूट हो। तो इन तमाम चीज़ों को, तथ्यों को, और DM कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इन सब चीज़ों को देख करके वो करेंगे। कुछ उम्मीदें उनसे हैं और उनकी उम्मीदों को पर प्रशासन की खरा उतरें तो निश्चित रूप से शहर का अमन बचा रहेगा और सबके लिए ज़रूरी है कि अमन बचे। नेताजी, बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सारी चीज़ों को बोला नहीं जा सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो बुलडोज़र चल रहा है, ये जो प्रदेश के अंदर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, ये पूरे न्याय सिस्टम को दूषित करने का काम कर रही है, ध्वस्त कर रही है। आप पूरे सिस्टम को, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त करने का काम कर रहे हो। आपने प्रयागराज में मकान ज़मीन दोस्त कर दिया, चलो यहाँ तो छोटा सा छज्जा ही गिराया आपने, यहाँ तो छज्जा ही गिरा है छोटा सा उसका, लेकिन आपने वहाँ तो पूरा मकान ज़मीन दोस्त कर दिया। जावेद पंप का मतलब बोलने के अधिकार के ऊपर पाबंदी, हमें बोलने की आज़ादी भी नहीं होगी। उनकी कुछ हेट स्पीच देखी गई थी, इसके बाद आप हेट स्पीच देखी गई तो जेल भेजिए। आप हेट स्पीच है तो आप जेल भेजिए, आप जेल भेजो। हेट स्पीच है आपके पास, ये जो पूरा सिस्टम है CRPC IPC किस चीज़ के लिए है? इसी चीज़ के लिए है ना। आप जेल भेजो। कल को मेरे घर पर भी चल सकता है बुलडोज़र, मैं बोल रहा हूँ, मेरे घर पर भी चल सकता है। ये नहीं है मैं, और हम लोग डरने वाले नहीं है। कल को चलाना, आज चलाना, कल चला दे। हम डरने वाले नहीं और न डरूंगा कभी ज़िंदगी के अंदर। देखिए मेरा सुनिए बात, हमारा बहुत स्पष्ट कहना है। पहले भी मैंने कहा कि अगर आपने खता की है, छोटी खता है तो सज़ा छोटी हो, बड़ी खता है तो सज़ा बड़ी हो। गाजरों के चोर को जूती की सज़ा ही मिलती है ना, कि गाजर चुरा ली तो बेचारों ने गाजर ही तो चुराई यार, इन्हें फांसी थोड़ी ना चढ़ा दोगे। बच्चे हैं सारे नाबालिग, बस इतनी बात है और क्या है।